रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाला तरंग का नाम बताइएगा। अवरक्त तरंग। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता? 390 से लेकर 750 मिलीमीटर तक। नैनोमीटर। ठीक है, 390 से 750 नैनोमीटर, न तो इसको कह सकते 39 से 7800 एंगस्ट्रॉम के अंतर्गत जाएगी। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सा किरण का प्रयोग करते? एक्स किरण का। एक्स किरण का। क्वेश्चन होगा आपका कि कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घर से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते? अल्ट्रासोनिक। बनेगा क्वेश्चन आपका कि समीप आती हुई यानी नजदीक आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तथा तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस कारण जाएगी? हाँ, डॉपलर प्रभाव के कारण। यहाँ से बताइएगा क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग होता है? क्रिस्टल की संरचना एक्स किरण। गामा किरण की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल। क्वेश्चन होगा इस आपका प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे? विद्युत चुम्बकीय तरंग। हाँ, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, लेकिन ऐसे अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य में बताना है। प्रकाश में। हाँ, अनुप्रस्थ तरंग बताना होगा आगे साहब का। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे? अनुदैर्घ्य। क्वेश्चन होगा दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस परत से परिवर्तित होती है? आयन मंडल। गामा किरण की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल। आगे से बताइएगा भूकंप तरंग में एस तरंग कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ के अनुदैर्घ्य? एस अनुप्रस्थ। पीछे से जाएंगे लेके कि कुलिज नलिका या ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण। एक्स किरण की खोज किसने किया था? रॉन्टिजेन ने किया था। क्वार्ट शॉट से कौन सी किरण उत्सर्जित होती है? गामा किरण। भूकंपीय तरंग में पी तरंग कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य। क्वेश्चन होगा आगे साहब का अल्ट्रासाउंड तरंग कौन सी तरंग है? अल्ट्रासाउंड तरंग। ध्वनि की अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य के अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य। बताइएगा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सोनार का पूरा नाम करिए। आगे रेडी देखिए। सोनार का पूरा नाम होता है SONAR। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्वेश्चन होगा आगे साहब का बोलेगा डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे कौन सी तरंगे होती? अनुप्रस्थ के अनुदैर्घ्य? अनुप्रस्थ। क्वेश्चन होगा आगे साहब का एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरण का प्रयोग करता है? एक रडार रेडियो तरंग। अभी का क्वेश्चन होगा आपका बंद चूल्हे में किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा तरंग का? माइक्रो तरंग। बगल से बताना होगा आपका दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। क्वेश्चन आपका ये होगा दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? मार्कोनी। लघु रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? हेनरी खटज। आवृत्ति कैसा मात्रा क्या होता है? हटज। आप ही बताइएगा अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया था? विलियम हर्शाइल। दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था? न्यूटन। भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहते? न्यूटन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का बताना होगा गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, इनमें से बताना होगा कि किस किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? गामा, एक्स, पराबैंगनी में कौन सा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे? हाँ ठीक है, गामा। आगे से बताइएगा गामा किरण का तरंगदैर्घ्य परसेंट कितना होता है? रेंज में है इतना से इतना मीटर। एक दो कम से कम याद माइनस ठीक है 10⁻14 से लेकर 10⁻10 मीटर तक। क्वेश्चन होगा आगे साहब का रेडियो, टेलीविजन, रडार एवं टेलीफोन में कौन सा तरंग का प्रयोग करते हैं? इस तरह का एक्स तरंग, लघु रेडियो तरंग,
दीर्घ रेडियो तरंग ऐसे रहेगा आपके पास। दीर्घ रेडियो। हालांकि लघु और दीर्घ दोनों जो है ना रेडियो टेलीविजन में इस्तेमाल करते हैं। आगे से बताइएगा, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग कौन सी होती है? अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंग, अनुप्रस्थ तरंग किस गुण के कारण? हाँ, किसके कारण प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है? ध्रुवन के कारण। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? फाउंटेन पेन केसिकत्व सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन होगा फिर उसी ढंग से बताना है कि पौधे की जड़ों से पर्ण पत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, केसिकत्व, ऐसे रहेगा ऑप्शन आपके पास, केसिकत्व। आगे से बताइएगा, वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वाहन में स्नेहक तेल का प्रयोग घर्षण कम करने। हाँ, घर्षण कम करने के लिए। स्टोव में मिट्टी का तेल का बत्ती ऊपर चढ़ता जो है तेल किस क्रिया द्वारा? केसिकत्व क्रिया। आगे से बताइएगा, स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर काम करता? ब्रेक पास्कल। अभी बताइएगा इसे, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है किसके कारण? अधिक की कम? नहीं, पृष्ठ तनाव कम होने का कारण। आगे से बताइएगा, लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई पर। क्वेश्चन होगा, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे तब जी का मान क्या होगा? ध्रुव की ओर जा रहे हैं, बढ़ेगा। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होता है तब उसे क्या कहते हैं? अपसौर। क्वेश्चन होगा इस आपका, पृथ्वी का पलायन वेग का मान बताइएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य का पलायन वेग का मान बताइए। 42 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के किसी स्थान पर बताइएगा पिंड का भार सर्वाधिक होगा? ध्रुवों पर। यहाँ से बताइएगा, प्रक्षेप गति या दीर्घतम प्रास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितना कोण की आवश्यकता होगी? 45 डिग्री। आप ही बताइएगा, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना न्यूटन का कौन सा नियम का उदाहरण? फर्स्ट लॉ हमरा बोले दिया पहले। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, न्यूटन के किस नियम के अनुसार लागू होगा इसमें? दूसरा नियम। सरौता नींबू निचोड़ने वाला मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? सेकंड। आगे से बताइएगा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? घर्षण के कारण। ठीक है, बर्फ पर घर्षण बल कम होने के कारण। आगे से बताइएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा को नहीं तो नष्ट किया जाता, नहीं उत्पन्न किया जाता, रूपांतरण। ठीक है, ऊर्जा ना तो सृजन किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, सिर्फ एक रूप से दूसरा रूप में परिवर्तित होगा। ठीक है, आगे से बताइएगा, आपको बताना होगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। क्वेश्चन होगा आपका, जड़त्व न्यूटन के किस नियम को कहते हैं? फर्स्ट लॉ। आगे से बताइएगा, जब मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया कारण हट जाती है, ये न्यूटन के कौन सा नियम? दूसरा, थर्ड लॉ। आप ही बताइएगा, वर्षा की मापन किस उपकरण से करते हैं? रेन गेज। आगे से बताना है आपको, विद्युत धारा को किस उपकरण से मापते हैं? अमीटर। वायुमंडलीय दाब कैसा है मात्रक बताइएगा? बार। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस उपकरण से मापते हैं? अल्टीमीटर। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल भी उसे बोलेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई मीटर स्क्वायर। हाँ, आगे से बताएगा, आयतन बराबर क्या होगा? हाँ बोला क्यों? उसका ऐसा ही मात्रा कब ठीक बता दे मीटर की, उसका फॉर्मूला आयतन बराबर, जैसे बोले ना क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्वेश्चन होगा इसे शक्ति बराबर क्या होगा?
कार्य बटा समय। आप ही बताइएगा, एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। आगे से बताइएगा, एंगस्ट्रम में क्या मापेंगे आप? तरंगदैर्घ्य। आप ही बताइएगा, वैसे एक खगोलीय इकाई कितना मीटर के बराबर होगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। कितना मीटर? 1.496 गुना 10 पर पावर 11 मीटर। 11 मीटर, बिल्कुल ठीक है। 1.496 गुना 10 पर पावर 11 मीटर। जल का बहाव का ऐसा मात्रक बताइए। क्यूसेक। क्यूसेक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है जी? पारसेक। बताइएगा, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक बताइए। कैंडेला। यहाँ से बताना होगा आपको। त्वरण का ऐसा मात्रक बताइएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन आप ही बताइएगा इसे। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7। 7 वो मूल भौतिक राशि।